हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली चेस, और आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो आज जो अपोनेंट मुझे मिले हैं ब्राज़ील के हैं और इनके अंक 2160, तो अंक बढ़िया हैं। तो मैच स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मैं वाइट कलर्स खेल रहा हूँ। तो मैंने E2 वाले पॉन को उठाकर E3 पोजीशन पर रख दिया है। ओके, इन्होंने भी अपना मूव चल दिया और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर रख दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। ना ही कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत, ना ही फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत है, सब कुछ फ्री है। इसके अलावा मैं आपको एक ऑनलाइन ऐप भी शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये मैं सोच रहा हूँ इस समय हाल फिलहाल में। तो मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि क्या मुझे नया मूव ट्राई करना चाहिए। नहीं, अभी नहीं। तो मैं B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पर रख दूँगी, क्योंकि ये मेरा क्वीन किलिंग ट्रैप है। और उसके बाद देखिए इन्होंने अपना मूव चल दिया और C7 से पॉन उठाकर C6 पोजीशन पर रखा। तो मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख दूँगा। देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि चेस में जब भी अपोनेंट मूव चला, आप उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, इसके बाद कहाँ का चल सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मेरा टारगेट है इनका E5 वाला पॉन। तो सबसे पहले मैं C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पोजीशन पर रखूँगा। उसके बाद अपने क्वीन को उठाकर C2 पोजीशन पर रखूँगा, और फिर D2 वाला पॉन उठाकर D4 पोजीशन पर रख दूँगा। लेकिन उसमें एक डिस्टर्बेंस हो गया है, और वो ये कि इन्होंने अपना नाइट उठाकर F6 पोजीशन पर रख दिया है। तो जो मूव मैं प्लान कर रहा था अभी सक्सेसफुल नहीं होगा। पहले इनका नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैंने H2 वाले पॉन को S3 पोजीशन पर रख लिया है, और उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन पर रख लूँगा, और फिर देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने बिशप को उठा हो सकता है कि D5 पोजीशन पर रखें। तो अगर इन्होंने बिशप D5 पोजीशन पर रखा, तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैं जो G1 वाला नाइट है इसको F3 पोजीशन पर रख दूँगा, लेकिन इन्होंने बिशप नहीं रखा है। तो मैं अपना बिशप उठाकर G2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, तो कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, तो प्रेशर तो इन पर बिल्डअप करना ही पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैंसलिंग कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये F8 वाला बिशप आगे चल सकते हैं, लेकिन नहीं चला, इन्होंने क्वीन आगे चला है। लेकिन मैं अपना नाइट उठाकर अगर F3 पोजीशन पर रख देता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, और देखना ये है क्या ये अपने E5 वाले पॉन को आगे बढ़ाएंगे। नहीं, इन्होंने बिशप आगे बढ़ाया है। तो कौन सा मूव चलूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों। सबसे सही मूव यही है, क्योंकि मैं इनका बिशप यहाँ से भगाना चाहता हूँ। बिशप हटाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मैं E3 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन में रख दूंगा, जिससे कि बिशप यहाँ से जाए। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपना नाइट अगर मैं उठाकर D4 पोजीशन पर रख देता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे इनके बाद। ओके, तो सबसे पहले इनके इस बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये मेरा रूक मार सकते थे। तो मैंने D5 वाले, ओके, इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, कोई बात नहीं, मैं अपना क्वीन बाहर निकालूंगा। तो मैच बढ़िया है। देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ, यस चेक एक दे सकता हूँ। उसके बाद देखना है कि ये क्या चलेंगे मूव। तो बढ़िया मैच चल रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि सबसे पहले इनके इस नाइट को यहाँ से भगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है देखिए, और इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि मुझे कौन सा मूव चलना है। जैसे ये नाइट हटाएंगे, फिर मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो नाइट तो इन्हें हटाना ही पड़ेगा। तो देखना ये है अब नाइट रखेंगे कहाँ। उसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर F5 पोजीशन में रख दूंगा, क्योंकि मैं इनका एक बिशप मारना चाहता हूँ। तो अगर इन्होंने कैंसिलिंग किया, तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये
कैजलिंग करेंगे ये मुझे देखना है। नहीं, इन्होंने कैजलिंग नहीं किया है, लेकिन इन्होंने गलती कर दी है। तो क्या ये गलती सही है ये मुझे देखना है या नहीं। तो इनके बिशप को मार देना ही एक बेहतरीन ऑप्शन मुझे दिख रहा है। तो ये अपने क्वीन से ही उसके बाद मैं कैजलिंग करूं ये नहीं, मैं अपने नाइट को उठाकर D2 पोजीशन पर रखूँगा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये कैजलिंग कर सकते हैं। तो नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो कौन सा मूव चलूँ, एक काम कर सकता हूँ और अपने F, देखिए इन्होंने अपना नाइट उठाकर D7 पोजीशन रखा है। तो ये अपने नाइट को E5 पोजीशन रख देते, तो मैंने E5 वाला मूव ब्लॉक कर दिया है और इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं की है, लेकिन मैं इनका रूक मारने का प्लान कर रहा हूँ। तो क्या मैं रूक मार पाऊँगा ये मुझे देखना है। यस, इनका एक रूक मैं मार सकता हूँ। इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। जैसे मैं इसको आगे चलूँगा, इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना नाइट मरवाना पड़ेगा। तो इनका एक रूक तो मैं मार दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए ओके, तो इन्हें या तो नाइट हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका एक रूक मार दूंगा, तो रूक तो मैंने मार दिया है। तो अब मूव कौन सा चलूँ ये मुझे सोचना है। बढ़िया मैच। तो अब कैजलिंग एक बढ़िया विकल्प है, मैंने कैजलिंग कर लिया है और इनके मूव का मुझे इंतजार है। तो ये G5 वाला पॉन मार सकते हैं अपने क्वीन से। लेकिन अब मैं इनके लिए रेडी हूँ। तो अगर इन्होंने G5 वाला पॉन मारा, तो मैं अपने नाइट को, जो कि D2 पोजीशन पे, इसको उठाकर मैं E4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है, कोई बात नहीं। तो ये चेक देने की कोशिश करने वाले हैं मुझे। तो कौन सा मूव चलूँ, देखिए फंसना नहीं है, सेफ्टी फर्स्ट है सबसे पहले। तो कम से कम चेक नहीं पड़नी चाहिए, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा चेक नहीं पड़नी चाहिए। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। तो क्या ये मेरा G5 वाला पॉन मारेंगे, इन्होंने नहीं मारा है। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट को अगर मैं उठाकर E4 पोजीशन पर रख दूंगा, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच मूव देखिए, मैच बढ़िया है। मैं यही आपको बोल रहा था कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव का मुझे इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ हाल फिलहाल में, ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं क्या, कौन सा मूव चलूँ। तो इनको एक चेक दे देते हैं दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। तो ये अपने रूक से मेरा नाइट नहीं मार पाएंगे। तो फिर मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि अगर इन्होंने अपने रूक से मेरा नाइट मारा, उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो अगर मैं अपने नाइट से इनका F7 वाला पॉन मार देता हूँ, तो ये अपने रूक से मेरा क्वीन मारेंगे, और जैसे ही क्वीन मारेंगे तो मैं अपने नाइट से इनका क्वीन मार दूंगा। तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, या एक बढ़िया काम ये हो सकता है कि यस, यही कर देना चाहिए। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो या तो ये अपने रूक से मेरा क्वीन मारेंगे, और जैसे ही ये क्वीन मारेंगे तो मैं अपने नाइट से इनका क्वीन मार दूंगा। तो वैसे कुछ ये खास स्ट्रेटजी है नहीं, लेकिन मुझे लगा कि अगर बेनिफिट मिल रहा है तो चल देना चाहिए। तो अब देखना ओके, जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो मैंने इनका क्वीन मार दिया है। तो अब ये मेरा अगर E3 वाला पॉन मारते हैं, तो मैं इनका G6 वाला पॉन मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि
क्योंकि मैच बढ़िया है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, तो सबसे पहले चेक बचना है दोस्तों। तो कौन सा मूव चलूँ, एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ, उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं शायद गड़बड़ मूव चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रेशर बनाना चाहिए, जो कि मैं नहीं बना रहा हूँ। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। ओके, इन्होंने मार दिया है मेरा पॉन, तो इसको तो मैं मार ही दूंगा। उसके बाद ये मुझे चेक दे सकते हैं, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, नहीं दिया इन्होंने चेक। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और अपने नाइट को अगर मैं उठाकर E5 पोजीशन पर रख लेता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो इनकी चेक तो मैं बच जाऊंगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने के बारे में सोच तो रहा हूँ, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल होगा ये मुझे सोचना है। तो कहीं से चेक तो नहीं पड़ रहा है, नहीं हाल फिलहाल में तो कहीं से चेक नहीं पड़ रहा है, तो इनका ये नाइट में मार देता हूँ। बढ़िया ऑप्शन है मेरे पास। और अब एक काम कर सकता हूँ, और वो काम है कि अपने रूक को अगर मैं इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, तो ये कौन से मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, और इनके मूव का मुझे इंतज़ार। तो एक काम कर सकते हैं, मैं क्वीन जिंदा करने की कोशिश कर लेता हूँ, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, या फिर इनका रूक मारा जाएगा, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि या तो इनका रूक मारा जाएगा या मैं क्वीन जिंदा कर लूँगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इनका नाइट तो मारा ही जाएगा, नाइट नहीं बचा पाएंगे। तो बढ़िया मूव। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि चेक तो कहीं से पड़ नहीं रही है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, फिर एक चेक दूंगा। तो देखिए अब हार तो इनकी निश्चित है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। तो अगर इन्होंने अपने रूक से मेरा रूक मार भी दिया, तो भी मैच तो मेरे हाथ में ही है, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैच बढ़िया है। तो सिर्फ अब एक रूक बचा हुआ है, और एक रूक से चेकमेट की जा सकती है, क्योंकि 50 मूव से ड्रॉ वाली कंडीशन नहीं आएगी। तो इनको ट्रैप तो मैं कर ही लूँगा। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि तो बढ़िया मैच, और इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो हार तो निश्चित है। देखिए मैं अपने क्वीन को अगर C6 पोजीशन में रखूँगा, तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। उसके बाद मैं क्वीन को B6 पोजीशन में रख दूंगा, और ये डायरेक्ट चेकमेट है। तो बहुत अच्छा इन्होंने मैच खेला, और देखिए डायरेक्ट चेकमेट। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।